नमस्कार। मैं आए हुए सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल के सभी पत्रकारों का इस पत्रकार परिषद में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में एआईसीसी दिल्ली के हमारे बुल्ढाना जिले के ऑब्जर्वर विधायक दिनेश गुर्जर साहब उपस्थित हैं। 30 साल का लंबा उनका राजनीति में योगदान रहा है। किसानों के नेता हैं और बहुत बढ़िया और बड़ा उनका काम है। तो उनके साथ हमारे साथी अविनाश उमरकर जी, ब्लॉक कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट समाधान सुपेकर जी, रामबाबू जाधव और अमीन सेठ से लेकर सभी साथी, शहजाद से लेकर हमारे सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं भाई दिनेश गुर्जर जी से दरखास्त करूंगा कि वो आपसे रूबरू हो। सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, आज आप सबको मिलकर जो पूरे भारतवर्ष के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से लूटने ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवसेना शिंदे की सरकार लूटने ठगने का काम कर रही है, आज हमारा सबका नैतिक धर्म बनता है कि हम सब मिलकर इस महाराष्ट्र की रक्षा करें, महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार दिलाएं, महाराष्ट्र के लोगों को, किसानों को बिजली समय पे मिले, बीज खाद सस्ता मिले, फसलों के दाम मिले, फसल बीमा मिले, फसलों के मुआवजा मिले। ये कई मुद्दे ऐसे हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने चुनाव के समय घोषणा लाडली बहना योजना की और हमारी जो हिंदुस्तान की आदि शक्ति मानी जाती है नारी शक्ति, उस नारी शक्ति को गुमराह करके उन्होंने मध्य प्रदेश में वोट हथियाने का काम किया वही। और आज वहाँ दर दर की ठोकरें हमारी माता बहनें मध्य प्रदेश में खा रही हैं। कोई लाडली बहना का कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की महिलाओं को राशि दी जा रही है। यही हाल यहाँ भी इन्होंने ये कहा है कि हम लाडली बहना की योजना से चालू की है। मैं महाराष्ट्र की और बुल्ढाना जिले के अपनी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि माताओं बहनों, आप आदि शक्ति के रूप में हैं और जब जब देश प्रदेश पर संकट आया आपने हमारी रक्षा की है। आपको 1000, 1200, 2000 रुपये में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, सिर्फ चुनाव तक। चुनाव के बाद में फिर आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी, योजनाओं का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। हम चूंकि आपके भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, आपके पिता को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 4 घंटे किसान भाइयों को बिजली दी जा रही है, जो अतिवृष्टि के कारण, प्रकृति प्रकोप के कारण फसलें नष्ट हुई, उसके मुआवजे नहीं दिए गए, फसल बीमा किसान भाइयों को नहीं दिया गया, नौजवानों को महाराष्ट्र में कोई रोजगार नहीं दिए गए। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज हम सब के लिए चिंता का विषय है कि हम महाराष्ट्र वो धरती है जहाँ शिवाजी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, पूरे भारत देश की रक्षा की। और जब जब देश को कोई संकट आया तो महाराष्ट्र की जनता ने आगे होके देश की रक्षा की और आज समय वही आ गया है। मैं तो महाराष्ट्र के और बुल्ढाना जिले के हर मतदाता बंधु से हाथ जोड़कर पैर छू के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बचा लो इस देश को उन बेईमान लोगों से जिन पर ना सोच है ना विचार है। सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लूटने ठगने का काम पूरे भारतवर्ष के अंदर हो रहा है। सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है और जब सरकारी संपत्तियां रेल जब बिक जाएंगे तो हमारे किसानों के, गरीबों के बेटों को सरकारी नौकरियां कहां से मिलेंगी? जो सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, हमारे नौजवान बेरोजगार हो रहा है, किसानों को लूटने ठगने का काम किया जा रहा है। अगर किसान कोई आंदोलन करता है तो उनको गोलियों से मारने का काम भारत में किया जा रहा है, गाड़ियों से कुचलने का काम किसानों को किया जा रहा है। जो पूरे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पैसे की बाहुबलता के नाते, और अब तो यहाँ तक गिरा है कि हमारे कांग्रेस के साथियों ने खिड़की विधानसभा क्षेत्र में ये पकड़ा है कि जहाँ पूरे मतदाता
हिंदू मतदाता रहते हैं, एक भी मुस्लिम मतदाता नहीं रहता है। वहाँ पर कुछ वोट मतदाता मुस्लिमों के बढ़ा दिए, और तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि वो मुस्लिमों के नाम पे वोट बढ़ाए जाएंगे, जिससे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये लगे कि ये मुस्लिम है तो अपने ही, पर जहाँ एक भी मतदाता भारत की आज़ादी से लेकर अभी तक नहीं हो, फिर मुस्लिम मतदाता कहाँ से आ गए। तो ये सब इससे प्रमाण होता है कि मतदाता सूची में पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी धांधलेबाजी इस सरकार द्वारा की जा रही है। इस पे कल हम लोग हमारे अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी के साथ हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता बुल्ढाना में डीएम से मिलेंगे और निर्वाचन आयोग को भी इस संबंध में हम जानकारियां देंगे और मांग करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव महाराष्ट्र सरकार में हो, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और जो मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ है उसको रोका जाए, सुधारा जाए, ईमानदारी से चुनाव कराया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अब राहुल जी आपसे धन्यवाद रुद्र साहेब। मी एक अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर आपल्याशी संवाद साधू इच्छितो। आताच बोलत असताना दिनेश गुर्जर साहेबांनी त्यांच्या तिथे काही मतदार याद्यांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या, खोटे मतदार वाढवले गेले अशा पद्धतीचं सांगितलं। मी तोच धागा पकडून पुढे बोलू इच्छितो। त्यांना साधी चौकशी होत नाही, मग कोणाचा दबाव आहे, कोण सगळं याच्या मागे आहे, हे षडयंत्र कोण रचतंय हे तपासलं गेलं पाहिजे। आम्ही आरोप करतोय की हे कार्यालय आहे त्याच्या मागे असू शकतं, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करावी। यांनी देखील त्या गृह विभाग यांच्याकडे आहे, यांच्याकडे सायबर सेलच्या माध्यमातून ते सांगू शकतात चौकशी करून की आम्ही याच्यात नाहीये। बघा, त्यांनी स्पष्ट करायला पाहिजे कुठून झाले, कसे झाले। आणि हे जर नाव निवडणुकीपर्यंत जर कमी केले गेले नाही, तर जे समजा वाढवले तर ते कमी झाले नाही, तर मग काय करणार? आता हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे। माझ्या माहितीनुसार 30 ऑगस्ट ही शेवटची तारीख होती ऑब्जेक्शन घेण्याची। ऑगस्टच होती का? 30 ऑगस्ट होती। आता 30 ऑगस्टच्या नंतर सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि ऑक्टोबर आता जे शेवटचा दिवस आहे मतदार यादीत नाव वाढवण्यासाठीचा, या दिवसांमध्ये जे मतदार वाढतील त्याची डायरेक्ट यादी प्रसिद्ध होऊन मतदान होऊन जाईल, त्याला ऑब्जेक्शन घेण्यासाठी संधीच नाहीये। याचा फायदा घेतला जातोय। अभी ऐसा है कि लास्ट डेट जो है वो 30th थी, 30th के बाद भी लास्ट डेट टू टेक ऑब्जेक्शन वॉज 30th। उसके बाद अभी मतदार यादी में इंक्लूजन और डिलीशन दोनों चल रहा है, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्शन लेने के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। त्यामुळं जे निर्णय होतील ते अंतिम होतील आणि त्याला चॅलेंज हायकोर्टातच आहे। याचा गैरफायदा देखील घेतला जात असू शकतो आणि त्यामुळे हे अत्यंत गंभीर बनतं। मी जिल्हाधिकाऱ्यांना काल बोललो, जर त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घेण्याचं प्रावधान नाहीये तर इन्क्लुजन म्हणजे नाव समाविष्ट होणं आणि नाव कमी होणं हे दोन्ही फार रेअर व्हायला पाहिजे। ज्याला 18 वर्ष पूर्ण झाले त्याचंच नाव मतदार यादीत आलं पाहिजे त्या तारखेच्या नंतर, किंवा जो त्या तारखेनंतर मयत झाला त्याचंच नाव वगळण्यात आलं पाहिजे। दुसरे कुठलेही नाव ऍड पण नाही झाले पाहिजे आणि डिलीट पण नाही झाले पाहिजे। वोटर लिस्ट मध्ये मिसलीड होते किंवा इन्क्लुजन आणि एक्सक्लुजन यामध्ये घोटाळा आहे असं तुम्हाला वाटतंय आणि काही पुरावे तुमच्या समोर आहेत। हा प्रश्न तर ईसीआयशी संबंधित आहे, तर पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीकडून ईसीआयला दिल्लीमध्ये देण्यात आलं आहे। त्यांच्याशी लेवलचा पण विषय आहे, दिल्लीचा विषय है। दिनेश जी, एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वोटर लिस्ट में गलत तरीके से इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हो रहा है, ऐसा चिखली मतदार संघ में सबके नजरे में आ रहा है, या राहुल भू बता रहे हैं। तो ये बात अगर
सामने आती है कि इसका इम्पैक्ट पूरे नेशनल लेवल पर भी हो सकता है या पूरे स्टेट लेवल पर भी हो सकता है, और अगर स्टेट लेवल पर इसका इम्पैक्ट होता है तो बहुत से रिजल्ट बदल सकते हैं, ये आपको भी पता है। तो इस विषय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो दिल्ली में है वो इलेक्शन कमीशन को से क्या वार्तालाप करने वाली है या कुछ देखिए, जो हमारे कंट्रोल रूम है वहाँ से हमारे पास फोन आया, मैसेज आया कि चिखली विधानसभा में जो वोट गलत तरीके से बढ़े हैं उनके लिए आप लोग जानकारी कीजिए और कल डीएम को या जिला निर्वाचन अधिकारी को उसके लिए ज्ञापन दीजिए, उसमें क्या हो सकता है सुधार, और उसको हम लोग कल देखेंगे। कल के बाद अगर हमको ऐसा लगेगा कि इसको हम लोगों को AICC में के माध्यम से उठाना है या नहीं उठाना है, ये हम लोग डिस्कशन आपस में यहाँ स्थानीय लोकल लीडरशिप के साथ बैठकर चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की तरफ आप जाओगे क्या तकरार डीएम अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, डीएम अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जिले के सबसे बड़े अधिकारी अगर आपको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इस विषय में, ये कल के बात ही तो है ना। अभी हम अगर लेकिन आपके पास दिन तो बहुत कम है ना। नहीं, अगर हम लोग उस बात की तो कोई तैयारी उसमें टाइम से है नहीं, वो तो प्रमाणीकरण है, मतदाता सूची में नाम है तो वो तो एक प्रमाण अपने आप से हो रहा है, आरोप गलत जो हमारा आरोप है वो प्रमाणीकरण होगा। अभी हम लोग कल देखते हैं, उसके बाद में हम सब लोग लोकल के लीडरशिप बैठ के बात करके, और हमको ऐसा लगेगा कि इस मुद्दे को हमको राष्ट्रीय वहाँ चुनाव आयोग में जाना है तो हम वहाँ भी जाएंगे, और नहीं तो अपने अगर हमारा स्टेट से काम चलेगा तो महाराष्ट्र। मतलब आपके लेवल पर अब तक आप क्लियर नहीं हो कि ये एक्सक्लूजन और इंक्लूजन गलत तरीके से हो रहा है? नहीं, वो तो प्रमाणित है। अगर आपके लेवल पर प्रमाणित है तो आपके पक्ष में वहाँ पे उठाना चाहिए ना मुद्दा। पहला एक सिस्टम होता है, शिष्टाचार होता है हर चीज़ का, कि जहाँ से ये पीड़ा पैदा हुई है वहाँ से रोका जाता है। अभी अगर हम सीधे दिल्ली जाके बात करें तो जब हमारी लोकल लीडरशिप क्या चाहती है, हम लोग क्या चाहते हैं, और उसको किस तरीके से हम डीएम से बात करेंगे, एक जो प्रक्रिया होती है हर चीज़ की क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है कि अगर हमको डीएम से संतुष्ट नहीं होंगे तो हम स्टेट पे जाएंगे, स्टेट से नहीं होंगे तो नेशनल लेवल पे जाएंगे। पर इस मुद्दे को हम लोग, क्योंकि इसमें सुधार होना चाहिए, इस तरीके से सर ये आपको काउंटर करने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ 3 दिन से कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे हैं, 3 दिन से चल रहा है, और इनके मुद्दे में वैलिड पॉइंट है इनका। अगर पॉइंट वैलिड है, आपके लोकल लीडरशिप पे आपको प्रमाणित ऐसे पूरा सबूत मिल रहे हैं, तो ये सबूत नेशनल लेवल पे चले चाहिए ना, मी उत्तर देतो की हा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे आणि याला अत्यंत गंभीरतेनंच आम्ही घेणार आहे, आणि याला कलेक्टर असेल आणि इलेक्शन कमिशन असेल, आणि फक्त तेवढंच करून आम्ही थांबणार नाही, गरज पडली तर कोर्टात देखील आम्ही जाणार आहोत। राहुल भाऊ, आंतरी खेडेकरमध्ये 1000 नावं कमी केली, 2200 मतदानामध्ये 1000 नावं कमी केली। एक खेडेकराचं नाव कमी होणं म्हणजे 1000 मतदान। अहो, आज पत्रकार परिषद झाली, काही मुद्दे आपण उपस्थित केलेले आहे पत्रकार परिषदेमध्ये, काय सांगणार 2 शब्द जनतेला? मतदान हा प्रत्येकाचं म्हणजे ते राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, तो आपल्या मूलभूत अधिकार आहे, आणि त्यामुळं प्रत्येकाचं मतदार यादीमध्ये नाव आलं पाहिजे यासाठी प्रचंड मोठ्या मोहिमा राबवल्या जातात। हजारो कोटी रुपये त्यावर इलेक्शन कमिशन खर्च करतं। असं असताना चिखली मतदारसंघामध्ये मात्र एक अज्ञात व्यक्तींनी जवळपास 1500 पेक्षा जास्त मतदारांचे मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी 7 नंबरचा फॉर्म जो असतो तो ऑनलाईन भरला, आणि अशा पद्धतीनं 2 दिवसामध्ये तब्बल 1500 पेक्षा जास्त मतदारांचं नाव मतदार यादीतून वगळण्याचं षडयंत्र जे आहे ते चिखलीमध्ये खेळलं गेलं। खरं तर चिखली मतदारसंघ हा हाय व्होल्टेज मतदारसंघ आहे। या मतदारसंघाचं कनेक्शन सत्ताधाऱ्यांचं उपमुख्यमंत्री कार्यालयाशी आहे, आणि त्यामुळं कुठंतरी कोणीतरी मागे असल्याशिवाय अशी हिंमत कोणी करणार नाही। एक मतदाराचं नाव पण मतदार यादीतून वगळणं हा द्रोह आहे, देशद्रोह आहे, खूप मोठा गुन्हा आहे। अशा 1500 पेक्षा जास्त
मुस्लिम मतदार, मागासवर्गीय मतदार किंवा महाविकास आघाडी समर्थित जे हिंदू मतदार आहेत यांचे नावं वगळण्याचं षडयंत्र जे खेळलं गेलं त्याला नक्कीच कुणाचा तरी पाठिंबा असला पाहिजे, त्याशिवाय ही हिंमत कोणी करू शकणार नाही. आणि त्यामुळं आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली की हे अशी नावं वगळता कामा नये, खोटे पद्धतीने हे वगळल्या नाही गेले पाहिजे. आणि त्यासोबतच सायबर क्राईम ब्रांच जी आहे तिला सांगून तिची मदत घेऊन हे षडयंत्र कोणी रचले, हे कोणत्या मोबाईलवरून, कोणत्या लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरवरून किंवा कोणत्या ऑनलाईन सेंटरवरून हे सगळं ऑनलाईन 7चा हा अर्ज भरला गेला याची माहिती काढा, याच्या मागे कोण आहे त्याला निश्चितपणे पकडून त्याच्यावर कठोरात कठोर कारवाई आपण करा, जेणेकरून अशा पद्धतीची हिंमत भविष्यात कोणाची झाली नाही पाहिजे. हा अशा प्रकार स्वरूपाचं षडयंत्र रचण्याचं काय कारण असू शकतं? सध्या सत्ताधारी जे आहेत त्यांच्याबद्दलचं जनमत फार खराब झालेलं आहे हे त्यांना देखील माहीत आहे. लोकसभेमध्ये प्रचंड मोठी हार त्यांना महायुतीची झालेली आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकत आहे, ते घाबरलेले आहेत आणि त्यामुळं येनकेन प्रकारे कोणत्याही पद्धतीनं निवडून यायचं असा रडीचा डाव ते खेळत आहेत. पण मतदार मात्र त्यांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेग आहे. हा प्रकार या ठिकाणी आपल्या चिखलीमध्येच होतो का दुसऱ्या ठिकाणी सुद्धा झालेला आहे? सध्या तर चिखली मतदारसंघामध्येच हा प्रकार झाल्याचं उघडकीस आलेलं आहे. इतर ठिकाणी अजून कुठं कानावर आलं नाही, पण आम्ही सतर्कतेचा इशारा आमच्या सगळ्या ब्लॉक अध्यक्षांना आणि आमचे जे उमेदवार आहेत महाविकास आघाडीचे होऊ घातलेले त्यांना देखील आम्ही सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे. या मतदारसंघाचे माजी आमदार या नात्यानं तुम्ही मतदारांना काय आवाहन करणार? मी मतदारांना हेच आवाहन करू इच्छितो की आपला मतदानाचा जो अधिकार आहे तो अधिकार कोणी डावलू इच्छितं किंवा तुमच्यापासून तो छीनू इच्छितं, ओरबडू इच्छितं आणि त्यामुळं जे अशा पद्धतीनं लोकशाहीला, संविधानाला गळचेपी जे त्याचा नख लावताय त्याच्या नरड्याला, त्यांना तातडीनं सत्तेतून पायउतार करणं आवश्यक आहे. नाहीतर येत्या काळामध्ये आपली लोकशाही, आपलं संविधान काहीही वाचणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय आश्वासन दिलं आपणास? हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी फक्त नावं चुकीच्या पद्धतीनं डिलीट होणार नाहीत, मतदार यादीतून वगळण्यात येणार नाही एवढंच आश्वासन दिलं. कारवाईच्या संदर्भात कुठलंही ठोस आश्वासन त्यांनी दिलं नाही.